और इसलिए रखा था तुझे यहाँ। नीला भाई मुझे माफ कर दे। बकवास बंद कर। माफ कर दे। शाहजी शक्ल नहीं देखना चाहते इसकी। और ठीक नहीं देखना चाहते, है इस काबिल ये? तो मैं देखता हूं ना यार। बग्गे, वो राने की कॉल आई थी, वो पैसे देने खुद आ नहीं सकता। पैसे इतने ज्यादा हैं, किसी और को नहीं भेज सकते। तू खुद चला जा। और इसकी फिक्र ना कर, इसकी तो आज मैं हड्डी पसली एक करता हूं ना। बहुत दिन से मेरी भी प्रैक्टिस नहीं हुई, आज वो भी हो जाए। तू जा। जीतिया लख दी लानत है, और सारा काम खराब करेगा तू। नीला भाई मुझे बाहर। अच्छा फिजान, तेरे अब्बे ने कोई बात की तुझसे? अगर बात करे तो तुझे पता है ना क्या जवाब देना। हमारे पास ना पैसा आने लग गया, तो तेरी दादी ताई ताया ये सब लूटना चाह रहे। जब उन्होंने हमारी मदद नहीं की, हम क्यों करें? रात ना मेरे पुत, जल्दी आ जाना, तेरे लिए कोफ्ते बनाओ, वो भी छोटे गोश्त के। कभी हमें तो नहीं कहा जल्दी आने के लिए, हैं? चल झूठे, तुझे भी रोज ही कहती हूँ कि मदद करना चाहती हैं अपने भाई की आप। हाँ, पर वो तेरी माँ को एतराज है। फिजान पुत्र, सच्ची बात ये है कि चलो कारोबार हमारा अलग हो गया, पर खून है मेरा यार, बड़ा भरा है मेरा। मदद तो मैं करना चाहता हूं, पर अपने खर्चे इतने हैं, समझ नहीं आ रही। बहुत अच्छी बात है, मैं भी चाहता हूँ उनकी मदद करना। आपने पर मेरा काम करना है। एक ताया जी के पास जाना है, सिंदा का हाथ मांगना है मेरे लिए। मेरे पे छोड़ दें बाकी सारा कुछ आप। जबरदस्त हो जाएंगे हालात उनके हैं। देख फिजान, क्या जरूरत है? कह दिया ना, सिर्फ निदा निदा। देख फिजान पुत्र, मुझे नहीं लगता कि पाइन मानेंगे। क्यों क्यों नहीं मानेंगे? उनको तेरे कारोबार का पता है। क्या बात है, क्या फर्क पड़ता है उससे? वही धंधा करता हूं जो बब्बर शाह करता है। अगर चपली के पुत्र से शादी कर सकते हैं बब्बर शाह के डर से, तो डर तो मेरा भी बहुत है, बल्कि ज्यादा है बब्बर शाह से। शादी तो उन्हें करनी पड़ेगी, चाहे वैसे करे या ऐसे। ठीक है, मैं बात करता हूं।
गए भाई? आप बैठ जाइए, मुझे यहाँ क्यों लाए? बैठ जाइए, बैठ जाइए, बताता हूँ। और इसको रख दें वहां, कोई जरूरत नहीं है इसकी। बैठ जाइए। मोहतरमा, अगर आप चाहती हैं कि मैं आपसे तमीज से पेश आऊं तो बैठ जाइए प्लीज, बैठ जाइए। मुझे यहाँ क्यों लाए? और वैसे भी शाहजी ने हमारी ऐसी तरबियत नहीं की औरतों के साथ बदतमीजी करने की, चाहे वो औरत कोई दुश्मनी क्यों ना हो। हाँ, बहुत अच्छी तरबियत की है शाहजी ने। अंधेरी रात में किसी और के घर जाओ, उसको बेहोश करो और कंधे पे लाद कर अपने अड्डे पे ले आओ। ये की है तरबियत आपकी शाहजी ने? अपने शाहजी से जाके पूछे कि उनके लिए हदूद शुरू कहां से होती हैं, तमीज की और बदतमीजी की। मुन्नी जी, खुदा जानता है मैंने आपको आज तक आंख उठाकर भी नहीं देखा। ये जो कुछ हुआ है उसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूं, लेकिन इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। और कैद नहीं किया आपको, आपकी इज्जत और जान बचाई है मैंने। मुझे ना मेरे सवाल का जवाब चाहिए। मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? बता चुका हूं, आपकी जान बचाने के लिए, वरना आप जानती नहीं है आपके साथ क्या हो सकता था। कौन सी जान बचाने? मैंने क्या किया है? ये तो बाप बताई। प्लस्तर के लिए काम करती है ना आप, और वो बाबू भी आपके साथ मिला हुआ है। हाँ, जी सर, बताया था ना आपको सर। अब कच्ची लाइन वाली साइड पे काम जारी है सर। 40 से 50 घर खाली करवा लिए सर। आहिस्ता आहिस्ता और आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। We do not have much time, Shakir. Make it fast. जी सर, अब हम और काम तेज कर देते हैं। और ओके सर, ओके। साबिर, राजे पलस्तर को बुलवा। छोड़ यार, अजीब वायरस है वो भी। कल मेरी हुई थी उससे फोन पे बात, कह रहा था कि तुम लोग खुद आओ, मैं नहीं आऊंगा तुम लोगों के पास, तुम्हें काम है, तुम्हें आना पड़ेगा। राइट, ही इज राइट। जब काम हमें है तो जाना भी हमें ही पड़ेगा ना यार। उठ, उसके पास चलते हैं ताकि हमारा काम और तेज हो सके। उठ उठ, जल्दी कर यार, लेट हुए हैं हम लोग। ठीक है, मैं मानती हूं कि बबर शाह ने बहुत कुछ किया जीवन नगर के लोगों के लिए, लेकिन इज्जत इंसान की नहीं होती, उसके काम की होती है। जब तक बबर शाह लोगों की भलाई के लिए काम कर रहा था, आप जानते हैं, आप गवाह हैं, मैं कितनी इज्जत करती थी शाहजी की। लेकिन आप देखें ना कि बबर शाह फैसले क्या ले रहे हैं, इतने खराब फैसले कि लोगों के दिलों में नफरत बढ़ गई है। और नफरत भी इतनी कि एक बरादरी का बंदा अपनी गली से दूसरी बरादरी के बंदे को गुजरने नहीं देता। लोग लड़ रहे हैं, मर रहे हैं। शाहजी ने बड़े सालों से समझा रहे हैं, पर ये लोग समझते ही नहीं है। इनके लिए सबसे अहम इनकी बरादरी है। तो शाहजी को ऐसे फैसले लेना चाहिए था ना। आप मुझे एक बात का जवाब दें, मघेरे फकीरे के वारिस हैं। क्या शाहजी को यह कहना चाहिए था मघेरों को कि खजाना अगर नहीं निकलता नेकों से तो जैसे मर्जी निकलवाओ? तो आपको क्या लगता है, आपको शाहजी से ज्यादा फिक्र है जीवन नगर के लोगों की? कम ज्यादा का मुझे नहीं पता, मुझे सिर्फ इतना पता है कि बर्षा जो कर रहा है गलत कर रहा है। बिल्कुल नहीं, शाहजी ऐसा कुछ नहीं कर सकते जिससे जीवन नगर को नुकसान पहुंचे। मैं इस बात पे कसम खा सकता हूं, और जीवन नगर का हर शख्स यही बात कहेगा। तो ठीक है, जीवन नगर के लोगों को फैसला करने देते हैं इस बात का। जीवन नगर के लोगों ने तो फैसला कर दिया मोनी जी। 6 बजे आपने डेरे के बाहर बुलाया था ना, एक बंदा भी नहीं आया। मुझे इस बात के बारे में नहीं पता। आप मुझे इस बात का जवाब दें कि आपके शाहजी के होते हुए उस बिल्ले में इतनी हिम्मत कहां से आई कि वो मुझे अगवा करने का सोचे और अगवा करके कहां लेके जाए? डेरे पर? क्या पहले भी ऐसा होता था? अच्छा, इस बात को छोड़ें, आप मुझे एक और बात का जवाब दें। आपने बबर शाह के होते हुए मुझे अगवा करने का सोचा और अगवा करके कहां लेकर आए? यहां? आपको तो मुझे अपने डेरे पर नहीं लेके जाना चाहिए था, क्योंकि अपेरेंटली डेरा तो बहुत महफूज जगह है जीवन नगर के लोगों के लिए,
जवाब दे। सोचें बग्गे भाई, सोचें, इन तमाम बातों के बारे में सोचें। और माँ जी कुछ आप ही बोले। रमजान पुत्र, शाबान ठीक कह रहा है। जो भी लड़ाई झगड़ा है उसको मुकाओ। जो कुछ पहले हो गया मिट्टी डालो उस पे और बच्चों की शादी कर दो। फाइन, अगर आप कहेंगे तो हम दोबारा कारोबार इकट्ठा कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। हाँ जी, तो पाए ना, दुनिया में तो देखे ना जी, 1000 तरह के लोगों की वो क्या कहते हैं डिमांड होती हैं। हमारी तो कोई भी नहीं है। बल्कि फिजान तो कह रहा था कि ताया जान से कहें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, गाड़ी भी ना बेचें, आपके स्टोर में भी मैं माल डलवा दूँगी। शबान, मुझे सोचने के लिए टाइम दे। लतस, क्या ज़रूरत है वक्त की? इससे अच्छा रिश्ता मिलेगा कोई? भाभी समझाओ पायन को। माशाअल्लाह से पूरे जीवन नगर में कोई है इस तरह का कमाऊ पुत्र हमारे फिजान जैसा? उसका अंदाजा तो है मुझे। फाइन, आपसे कुछ छुपा हुआ नहीं है, सब कुछ पता है आपको। आप जानते हैं कि हमारा फिजान जो है वो बब्बर शाह के लिए काम करता है। और आपको ये भी याद होगा कि निदा बेटी का रिश्ता आपने बब्बर शाह के कहने पे यहाँ किया था। अब कहीं ऐसा ना हो कि इस बार फिजान पुत्र ही ले आए बब्बर शाह को। मेरा मतलब है फिर भी तो आपने हाँ करनी है ना, पहले ही कर दें। और पायन, फिजान जो है ना वो बब्बर शाह के बहुत करीब है, समझो। बस मैं कहा ना, टाइम दे मुझे सोचने का। बिल्ले, बाहर जाके करो, यहां नहीं। तो जा, तंग ना कर। बिल्ले, मैं तुम्हें कह रही हूं, पप्पू के सामने नहीं बाहर जाओ। सो जाओ पप्पू, सो जाओ, सो जाओ। बिल्ले, बाहर चले जाओ, वरना मैं बाहर जाके सबको अपनी असलियत बता दूंगी। हाँ, चल चल। शाह जी, ये जीवन नगर में क्या हो रहा है? क्यों, क्या हुआ है? पिछले कई सालों के कुल मिलाकर इतने पेशेंट्स नहीं आए जीवन नगर के, जितने से एक महीने में आए। और हम दूसरे लोगों को आपके इलाके की मिसालें दिया करते थे। बट नाउ योर एरिया इज गोइंग थ्रू वर्स्ट ड्रग क्राइसिस। और ये जिस बच्चे को आप अपने साथ लेकर आए, आपको पता है इसके साथ क्या हुआ है? नहीं नहीं, क्या हुआ है? इसको हीरोइन दी गई है। वो तो क्वांटिटी कम थी और आप टाइम पर ले आए उसे, इसीलिए उसकी जान बच गई। शाह जी, ये आपके इलाके का 39वां केस है और इसमें ज्यादा तादाद यंगस्टर्स की है। हर महीने हमारे इस हॉस्पिटल को आपसे बड़ी डोनेशन आया करती थी, मगर अब आपने डोनेशन बंद कर दी। ठीक है, आपकी कोई मजबूरी होगी, मगर मैं आपसे डोनेशन नहीं मांगूंगा,
मगर हाथ जोड़ के बस इतनी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जीवन नगर से हीरोइन बंद करवा दें, नहीं तो शाहजी आपका इलाका मिसाल बन जाएगा इबरत की। आपके कपड़े। आपको मेरी बातों की कुछ समझ आ भी रही है या मैं दीवारों से ही टकरे मार रही हूँ? शाहजी इंसान है, उनसे भी गलती हो सकती है, लेकिन आप तो कह रही थी कि सोच समझ के जीवन नगर को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। शाहजी ऐसा क्यों करेंगे? ये तो अब आप शाहजी से पूछे ना। बघे भाई, पता है ये सब मेरे लिए भी मानना बड़ा मुश्किल हो रहा था शुरू में, क्योंकि शाहजी का जो रूप मैंने देखा था ना, उसे किसी को भी मोहब्बत हो जाए। लेकिन अभी तो समझ में नहीं आता कि शाहजी का ये वाला रूप असली है या वो पहले वाला। पहले वाला, बिल्कुल पहले वाला। ये तो बात है मुन्नी जी, ऐसा लगता है जैसे शाहजी पे किसी ने जादू कर दिया। जब से शाहजी को गोलियां लगी हैं, पता नहीं क्या हो गया उनको। अस्पताल से ही ना कुछ से बदले बदले से लग रहे थे। अल्लाह जाने क्या हो गया, सब कुछ उस बिल्ले के हवाले कर दिया उन्होंने। बिल्ला जो कहता है उसकी बात फौरन मान लेते हैं। वो कुछ गलत भी करे तो कुछ नहीं कहते उसे, हर वक्त अपने कमरे में बंद रहते हैं। पहले लोगों से मिलते थे, हंसते थे, खेलते थे, पर अब ऐसा कुछ नहीं। जो फैसले लिए हैं ना शाहजी ने, उसके बाद से ना तो वो हंस खेल सकते हैं ना ही लोग। बघे भाई, बाबू के बारे में क्या लगता है आपको? जो उस पे इल्जाम लगा है वो सच है? मुझे नहीं पता जी, मेरा तो अब दिमाग ही काम नहीं कर रहा। मुझे नहीं पता कौन गलत है और कौन सही। वो है कहाँ? ये तो नहीं पता कि वो कहाँ है, लेकिन एक दो जगह हैं जहां से पता चल सकता है कि आजकल वो कहाँ है। तो पता करे ना, मुझे बात करनी है उनसे। बात तो मैं भी उससे करना चाहता हूँ, इतने सालों का साथ था, लेकिन फिर दिमाग में शक आ जाता है कि उस पर जो इल्जाम लगा था अगर वो सच हुआ तो। नहीं 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 नहीं, मुझे लगता है कि इसके पीछे ना कोई साजिश है। सच कुछ और है। इसके पीछे कि उनको जीवननगर से क्यों निकाला गया है, आप ना प्लीज पता करें उनका। मुझे बात करनी है उनसे। प्लीज। थैंक यू। नहीं अम्मी, आप ये कैसे कह सकती हैं? फैजान से कैसे शादी कर सकती हूं मैं? देखो निदा, ना चाहते हुए भी ना सबने तुम्हारी बात मानी। जहां तुम चाहती थी वहां अल्लाह को मंजूर नहीं था, नहीं हुई। उस वक्त सबने तुम्हारी खुशी में अपनी खुशी ढूंढी। अब सबकी खुशी में तुम अपनी खुशी ढूंढो। लेकिन अम्मी, मैं फैजान से कैसे? सारा घर खुश है, सबकी खुशी के लिए कर लेना। क्या सच में खुश हैं आप लोग? हाँ है। और अब्बा? उन्होंने तो भेजा है मुझे।
क्या बात है? क्यों बुलाया? बिल्ले, हाँ, मैं तो जब से अस्पताल से होके आई हूं, मुझसे तो सोया ही नहीं जा रहा। क्यों, ऐसा क्या हो गया? बिल्ले, अस्पताल में अपनी आंखों से देखा है यार, बहुत बुरे हालात हैं। तो मैं क्या करूं? डॉक्टर बन जाऊं, ऑपरेशन शुरू कर दूं सबके? नहीं यार बिल्ले, देख, जीवन नगर में नशा ना बेच। ये फजूल बात करने के लिए मुझे यहाँ बुलाया? बिल्ले, देख, मैं तेरे पांव पकड़ती हूँ ना, तेरे पैरों को हाथ लगाती हूँ। क्या हो गया? लाली को देख लेगा, ऊपर होके बैठ। बिल्ले, ये मेरे जुड़े हुए हाथ देख, बच्चों के आगे नशा ना बेच यार, बच्चों के आगे नशा ना बेच। अच्छा, ना बेचूं तो फिर क्या करूं नशे का? खुद जितना कर सकता हूं करता हूं। तू खुद ही बता, एक कल्ला एक बंदा किन्ना एक नशा कर ले। और किसी को तो जिसने काम में मेरे साथ लगना पड़ेगा ना। बिल्ले, चल बिल्ले ले, ना बिल्ले, 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 चढ़। बिल्ले, बच्चों को नशा ना बेच यार। अच्छा बिल्ले, मेरी बद्दुआ है कि तेरे बच्चे भी नशे से दूर रहे, तेरे बच्चे भी नशे से दूर रहे। हेलो, घर वाले फैजान से मेरी शादी कर रहे हैं यहाँ से। हाँ, अब तो वो बिल्ले का खास बंदा जो बन गया, पिस्तौल लेके घूमता है, लोग डरते हैं उससे। आया था हमारे ढाबे पे, हब्बे को डरा धमका के पैसे ले जाता है। अब तो घर काफी पैसे लाता होगा ना। ये तो होना ही था, हैरानी नहीं हुई मुझे। मगर यासिर, मैं तो तुमसे मोहब्बत करती हूँ ना। तुम मुझसे प्यार करती हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। इससे क्या फर्क पड़ता है निदा? जब वक्त था तब हमने अपनी जिद, अनाह और पत्नी किन किन बातों में खुद को उलझाए रखा। कैफे नहीं बना तो शादी नहीं होगी। मेरे अब्बा की इंसल्ट हुई, माफी नहीं मांगोगे तो शादी नहीं होगी। देखोगे सचमुच शादी नहीं हो रही। मेरे पास कुछ नहीं बचा निदा। अब मेरे पास कैफे भी नहीं है, बब्बर शाह भी मेरे साथ नहीं है। उसने मुझे सजा दी है, चोरी और फ्रॉड का मुजरिम हो गया हूं मैं। अगर कुछ अर्से तक पैसे ना दिए तो ये लोग घर और ढाबे पे कब्जा कर लेंगे। हो सकता है कि पुलिस मुझे गिरफ्तार भी कर ले, जेल भी हो सकती है मुझे। नीता, मैं पहले भी लूजर था, अब भी लूजर ही हूं। पता नहीं, एक उम्मीद से मिली थी, सेव द जीवन नगर।
अब वो उम्मीद भी टूट गई है यार। एक बात बताऊं निदा, पिछले कुछ अरसे में मैं इतना कुछ देख चुका हूं, इतना कुछ हो चुका है मेरे साथ कि मुझे अपना आप सुन सा लगता है, जैसे किसी चीज से फर्क ही नहीं पड़ता। अभी तुम मुझसे बात कर रही हो ना, तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई थर्ड पर्सन हूं और तुम्हारी बात सुन रहा हूं, जैसे यासिर कोई और है जिसकी तुम बात बता रही हो मुझे। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। मेरे सामने जीवन नगर जल रहा है, मुझे अपनी मोहब्बत से ज्यादा जीवन नगर की फिक्र है और मुझे जीवन नगर को बचाना है। मैं क्या करूं? मुझे भी तो बताओ कि मैं क्या करूं। पता नहीं निदा, अगर तुम्हारे घर वाले खुश है ना तो तुम कर लो शादी, वक्त गुजरने के साथ साथ तुम भी खुश हो जाओगी। अब्बा हम जा रहे हैं। अच्छा ना होता बेटा अगर मैं तुम लोगों के साथ चलता। नहीं नहीं अब्बा, कोई बात नहीं, हम चली जाएंगी। और वैसे भी सब साथ जाएंगे तो किसी को शक ना हो जाए। अच्छा वो चीज़ें तो सारी संभाल के रखनी है ना। जी अब्बा, इसे ऐसे ही पकड़ के रखूंगी। अब्बा मैंने चाय बना के रखी है चूल्हे पे, वो उतार लेना। अच्छा बेटा खैर से जाओ। खुदा हाफिज अब्बा। अल्लाह हाफिज। या अल्लाह मेरे बच्चों की हिफाजत करना। पर करेगा क्या? जो आप कहेंगे बिले भाई। जो मैं कहूंगा। चल निकल यहाँ से, टाइम जाया ना कर, चल। बिले भाई अब आजमा लें, मायूस नहीं करूंगा आपको। सोच ले यासिर, मैं मायूस हो गया ना तेरा कख नहीं बचना। सोच लिया। अच्छा ये पकड़, और पकड़, चीते को गोली मार। ये क्या कर रहे हैं बेला भाई? मार गोली। इस चीज का मजाक अच्छा नहीं होता बेला भाई। और सीधी कर गान बेला भाई ये मर जाऊंगा मैं। बेला भाई चल शाबा, इससे चल जाएगी बेला भाई। ये क्या कर रहे हैं? कह रहा था मारूंगा, हैं? बेला भाई मर जाऊंगा मैं। ये क्या कर रहे हैं बेला भाई? नहीं है बेला भाई इससे चल जाएगी। बेला भाई तो कुछ भी कह दे हैं। बेला भाई ना गए। अब क्यों नहीं चला रहा? हाथ क्यों कांप रहे तेरे? ये क्या मजाक था बेला भाई? ओए मजाक था तभी तू बच गया, वरना चीता गया था आज। ऐसा मजाक अच्छा नहीं होता बेला भाई। चल छाट, दम है लड़के में, प्रूव किया इसने। चल ऐसा करके, वो है ना इकबाल ठेकेदार, उसने इस महीने की ना मंथली नहीं दी, जा उसे लेके आ। और जा, पास हो गया तू, शाबाश जा। ऊपर नीचे हो गया, बल्कि सब कुछ पैसे दे देने वाले हैं सबके।
मुझे आप दोनों से बात करनी है। आप लोग चाहते हैं ना कि मैं फैजान से शादी कर लूं? तो ठीक है, मैं शादी के लिए तैयार हूं, लेकिन उससे पहले मेरी कुछ शर्तें हैं। शर्तें? जी, अगर उन्हें मेरी शर्तें मंजूर हैं तो मैं शादी के लिए तैयार हूं। मगर कैसी शर्तें? पहली शर्त यह है कि दोनों भाई इकट्ठा कारोबार करेंगे और सारा कारोबार बाबा के नाम होगा। और दूसरी शर्त, उन्होंने जो 2 प्लॉट लिए हैं उसमें से 1 प्लॉट बाबा के नाम होगा। और तीसरी शर्त, उन्हें बाबा के बैंक अकाउंट में 50 लाख रुपए जमा करवाने होंगे। ये क्या बोले जा रही हो जिस निदा? दिन वो मेरी ये तीनों शर्तें मान लेंगे उसी दिन आप मेरा फैजान से निकाह पढ़ा दीजिएगा। देखो निदा बेटा, बहस नहीं अम्मी, कारोबारी की बेटी हूं मैं। वो क्या कहते हैं बाबा, आप वारा नहीं खांदा, कम में वारा नहीं खाता अम्मी। सौदा ही करना है तो थोड़ा बेहतर तरीके से करते हैं। वाह भाई, तू तो अकेले आया है। मैं काम का तुझे निकट्टू समझ रहा था। कमाल कर दिया। आज से तू बिल्ले के गैंग का हिस्सा है। मैं चीते से कहता हूँ वो ट्रेन भी कर देगा तुझे और काम भी सिखा देगा। चीते इधर आ। जी बिल्ला भाई। आज से इसको साथ रखना है और एकदम ट्रेन कर देना है और काम भी सिखा देना सारा, ठीक? फैजान, और तू भी इधर आ। शाबा। कान खोल के सुन लो तुम दोनों। आज से पहले तुम दोनों के बीच में जो भी रोला था ना, वो समझो आज खत्म हो गया, ठीक? अब कोई तमाशा हुआ ना, मैंने यहीं गाड़ देना जिंदा, बस। चलो, वो क्या कहते हैं कि आज से तुम दोनों मुसलमान पाई पाई हो। चलो चलो, शाबाश की पाओ। हाँ, कुट के शाबाश। ये ले पै यासिर, आज से ये तेरी है। यारी कर ले इसके साथ, बहुत काम आएगी तेरे। हैं? भाई ये बस कह दिया है ना। और ये ले, ये रख रख, और तू भी रख। ठंडी बोतल पी और ठंडा हो जा। चलो शाबाश, जाओ अय्याशी करो।